हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लर्निंग हब। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट नंबर 16 DIS का। ठीक है, ये टेस्ट 16 है और इसको भी हम एक कंप्लीट वीडियो में, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे पूरा। ठीक है, 150 क्वेश्चंस। काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है ये यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए। ठीक है, यूपी पीसीएस जो कि 12 जून को है, 12 जून को है। ठीक है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, जो हमने कंप्लीट टेस्ट दिए हैं पूरे जितने भी टेस्ट हुए हैं DIS के, ठीक है, इस बार 2022 के, ठीक है, उसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी पीसीएस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टेस्ट सीरीज की, उस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्राप्त किया गया था। सो बेसिकली आप देखोगे कि अपने निर्णयों को निरस्त करने अथवा लागू करने का जो स्पेशल राइट था वो कॉर्नवालिस के टाइम पे आया था। कॉर्नवालिस को स्पेशल राइट दिया गया था। ठीक है, उसको गवर्नर जनरल की शक्ति भी दे दी गई थी। तो कॉर्नवालिस के लिए आया था 1786 का अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को क्लियर किया गया था कि कहाँ पे वो ज्यूरिडिक्शन उसकी लागू होगी, कहाँ पे नहीं लागू होगी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, 26 जनवरी 2050 को भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा भी मिस किया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य जो है 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 से जोड़े गए थे। ठीक है, जब आए थे तो टोटल 10 थे, अभी 11 है, और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ठीक है, और तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए 26 जनवरी 2050 तक तो कोई भी मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। पार्ट 4A आर्टिकल 51A। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वीकृति स्वविवेकी शक्ति है? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, किसी विधेयक को रोक कर रखना, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, और किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो किसी विधेयक को रोक कर रखना। ठीक है, किसी विधेयक को अपने पास रोक के रखना है, वीटो पावर या फिर पॉकेट वीटो कहते हैं इसको। ठीक है, ये और मंत्रिपरिषद से कहना कि आप किसी विधेयक, जब मंत्रिपरिषद को बोलना कि आप फिर से इस पे पुनर्विचार कर लीजिए, ये दोनों राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये पीएम के कहने पे करता है। ठीक है, और राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता है, ये एक तरह से उसका फंक्शनल संवैधानिक काम है। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। इस टाइम पे आप देखोगे तो बहुत सारे जातियों को पोलराइज किया जा रहा है, उसका बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, और इसी यही रीजन है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम बहुत ज्यादा कास्टिज्म को फैला रहे हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं। मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए हैं? तो मार्टिन मार्क्विस ने नौकरशाही के टोटल 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, चारों प्रकार कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। एक तो उन्होंने बोला है गार्डियन, मतलब संरक्षण। ठीक है ना, गार्डियन। इसके अलावा इन्होंने बोला है कास्ट। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला है पैट्रोनिस, और इसके अलावा इन्होंने मेरिट। 4 पॉइंट बताया नौकरशाहों के, 4 मतलब कैटेगरी। ठीक है, कौन थे? मार्टिन मार्क्स। ठीक है, सही समझौता बताना है आपको। ये पोस्ट क्या बोलते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये सारे समझौता है, याद रखिएगा। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट समझौता है। ठीक है, द टास्कन फाइल से रिलेटेड एक मूवी बन चुकी है। फरक्का समझौता जो हुआ था 1975 में हुआ था, और भारत सोवियत संघ USSR से हमारा जो समझौता हुआ था वो 1971 में हुआ था। मतलब इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो फरक्का समझौता सबसे लास्ट की समझौता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी और ए तो एलिमिनेट हो गए, और सबसे पहला समझौता है वो ताशकंद है। ठीक है, उसके बाद ताशकंद के बाद आएगा आपका भारत सोवियत संघ, मतलब
यूएसएसआर वाला, तो ऑप्शन बी इस तरह से करेक्ट हो जाएगा 6 का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची में का मिलान करना है। ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन सिद्धार्थ और ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है वो पंजाब से रिलेटेड है, और ऑपरेशन कैक्टस जो है वो मालदीव से रिलेटेड है। ऑपरेशन चेकमेट, चेकमेट जो है वो बेसिकली हमारी श्रीलंका से रिलेटेड है। और ऑपरेशन सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का स्थल, एक तरह से इसको करेक्ट कर सकते हो, बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, तो सी का 2। ठीक है, अगर आप इसको भी पकड़ते हो तो आपका काम हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो ये आर्टिकल 16 है, तो ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, सही बात है। नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति है, तो ये बात भी सही है, नए राज्यों के निर्माण की जो पावर है वो संसद की है। ठीक है, राज्य के नाम में परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति है। कानून की समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है, तो आर्टिकल कानून की समक्ष समानता जो आर्टिकल 14 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, राज्य के नाम का परिवर्तन जो है वो राज्य विधानसभा से पूछा जाता है, ठीक है ना, लेकिन इसकी पावर नहीं है, करता संसद है, ये गलत दिया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल है मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। इसमें आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। देखिए, हत्या की पूर्ण होने पे इंसान को पक्का दंड नहीं किया जा सकता है, चोरी करने पे भी इंसान को दंड दिया जा सकता है, तस्करी पे भी दंड किया जा सकता है, लेकिन आत्महत्या एक अपराध है, लेकिन अगर इंसान ने कर लिया तो हम उसको सजा नहीं दे सकते क्योंकि वो मर चुका होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ये थोड़ा लॉजिकल एक तरह से कह सकते हो, बस सोचने वाला क्वेश्चन था। कथन और कारण देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। ओके सॉरी, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, ये बात सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर रीजन कह रहा है कि स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों का विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो ये बात गलत है, पहला सिर्फ सही है, सी ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूमिका है, जो ग्रांट होते हैं ना, जो वित्तीय सहायताएं मिलती है, ठीक है ना, स्टेट्स को, उस पे उसका काफी वित्त आयोग जो होता है वो उसके अलग से बजट देता है स्टेट्स को इन सब कामों के लिए। ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिश पे बेसिकली। ठीक है, राज्य विधान परिषदों को ऑप्शन है समाप्त नहीं किया जा सकता, भंग किया जा सकता है किंतु समाप्त नहीं, भंग किया जा सकता है, भंग और समाप्त दोनों किया जा सकता है। बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है, भंग किया जा सकता है। ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता, सॉरी। ठीक है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको भंग नहीं किया जा सकता है, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्न स्थानों पे कथन पे विचार करना है कि संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके किया जाता है, गलत है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही लाया जा सकता है। संविधान के संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये गलत है। संयुक्त बैठक का प्रावधान या तो सिंपल जो साधारण विधेयक होता है उस पर, और जो वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक नहीं, वित्त विधेयक पर हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आपको सत्य कथन बता रहा था, केवल एक सही है क्वेश्चन नंबर 12 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का दोनों ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो 13 देख लेते हैं। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का वर्णन यहाँ पे है। तो आर्टिकल 239 से 242, ठीक है, जो आर्टिकल है वो यूनियन टेरिटरीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में आपको बताना है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो सही बात है, 3 प्रकार का न्याय है। ठीक है, सोशल मतलब कि सामाजिक, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, और पॉलिटिकल राजनीतिक। ठीक है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो धर्म आचरण की ऐसे करके की रिलेट करके टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता है। ठीक है, अवसर और एक और है, अवसर और मुझे याद नहीं आ रहा है,
की समानता है, ठीक है, तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। बंधुता का उल्लेख प्रस्तावना में केवल एक ही बार है, ये बात भी सही है। असत्य कथन बता रहे हैं आपको, तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सारे ही सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि प्रस्तावना से क्वेश्चन एक ना एक बन ही जाता है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग एवं अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता पार्ट 2, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी होती है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो बेसिकली राज्य को निर्देश देते हैं कि आप क्या क्या काम करिए, ठीक है, वो ये नहीं बताते आप क्या नहीं, आपको क्या नहीं करना है, वो ये बताते हैं आपको क्या करना है, तो ये सकारात्मक टाइप के होते हैं, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो कम से कम जो होते हैं 1/4, 1/4 टोटल सदन जितने भी जहां पे भी ये महाभियोग लाया जा रहा है वहां पे कम से कम उस सदन का, मान लो लोकसभा है तो 550 में से 1/4, मान लो राज्यसभा है तो 250 में से 1/4, ठीक है, होना चाहिए साइन। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 देख लेते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने की सुनिश्चित करता है। तो जब आप पढ़ोगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो ये बताता है कि ये अल्पसंख्यक इससे का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहेगा। इसका रीजन दिया है कि इस व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को उसकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, तो ये बात भी सही है और इसकी यही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, अमीर खुसरो के संदर्भ में क्या सही है? इन्होंने दिल्ली सल्तनत में साल सुल्तानों का काल देखा है, ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और ये सबक ए हिंद फारसी काव्य शैली के जन्मदाता है, तो ये एक नया फैक्ट है, सबक ए हिंद फारसी काव्य शैली है, इसके जन्मदाता है, ये बात सही है। लेकिन ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नहीं, निजामुद्दीन औलिया के गुरु वो थे, शिष्य थे, ठीक है। ये किसके गुरु शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के, तो ये आप याद रखना है। तो आप देखोगे ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दो, सही कौन सा है? ए और ए, पहला और तीसरा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कथन कारण के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, सही बात है। इसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक उड़ाया था, तो ये बात भी सही है, दोनों ही बात डफरिन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, सॉरी 21 देख लेते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें लिखी गई पुस्तक थी रिबेलियन 1857 सिंपोजियम, इसके राइटर कौन थे? तो रिबेलियन 1857 सिंपोजियम के जो राइटर थे, ठीक है, वो थे पूरन चंद जोशी, ठीक है, पीसी जोशी इसके राइटर थे, ठीक है। वीडी सावरकर ने लिखा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आरसी मजूमदार की बुक थी आई थिंक 1857, नहीं द सेपोय म्यूटिनी उनकी बुक थी, ठीक है ना, द सेपोय म्यूटिनी, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। कौन सा एक सही सुमेलित है? विद्रोह और उससे रिलेटेड क्षेत्र पूछे गए, ठीक है, तो एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी के 3 सही सुमेलित होंगे, एक गलत दिया होगा। तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठारी के पास हुआ था, चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था, रामोसी विद्रोह मेघालय में नहीं हुआ था, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश का, जो रामोसी विद्रोह था वो महाराष्ट्र में हुआ था, दक्कन वाले में एरिया में, तो महाराष्ट्र या फिर दक्कन एरिया में रामोसी विद्रोह होता है, ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, सी सॉरी। हुमायूं द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे, ठीक है, उसको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, सरहिंद का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध और देवरा का युद्ध, ठीक है। तो सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वो 1655 में हुआ था, ठीक है, सॉरी 1555 में, ठीक है, 1500 वाला पीरियड जो है वो हुमायूं का है। एक मिनट, सरहिंद की युद्ध की बात हो रही है। बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, बिलग्राम का जो युद्ध 1540 में हुआ था और इसी के बाद ये शेरशाह सूरी का राज्य स्थापित होता है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और देवरा का जो युद्ध हुआ था वो 1532 में हुआ था, काफी पहले का युद्ध है ये, ठीक है। तो अगर आप इसको अरेंज करोगे तो सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, फिर बिलग्राम, फिर सरहिंद, मतलब 4321, ऑप्शन 23 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
कांग्रेस की नागपुर अधिवेशन की बात हो रही है कि असत्य कथन आपको बताना है, इनकरेक्ट बताना है। इसे असहयोग, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये बात तो सही है। यहीं से हमने एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने की थी। देखो तो जो एनसीएम, जो नागपुर अधिवेशन होता है उसके दो अधिवेशन होते हैं। एक जो पहले होते हैं वो वीर राघवाचारी करते हैं, ठीक है, और जिसमें एनसीएम पास होता है वो लाला लाजपत राय करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत है, सिर्फ वन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 24 का। सॉरी, असत्य पूछा था आपको, तो बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का वर्णन किया है? तो चालुक्य के शासन काल टाइम पे मातवालिन आया था, ठीक है, उसने चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जस्ट अ मिनट, हाँ, दीपावली घोषणा पत्र के संदर्भ में आपको बताना है असत्य कथन। यह लॉर्ड इरविन के टाइम पे जारी किया गया था और इसका संबंध भारतीय त्योहारों के आयोजन को कर मुक्त करना था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, इरविन ने इसको जारी किया था दीपावली उसको, ठीक है, और ये बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि दीपावली में एक तरह से हम लोग को लालच देने की कोशिश करी थी कि हम कुछ टाइम बाद आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, है ना। तो ये बात सही है, पहला वाला सिर्फ आपको असत्य बताना था, तो दूसरा असत्य है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 26 में, ठीक है। तो दीपावली जो घोषणा पत्र है याद रखिएगा इरविन से रिलेटेड है। 27 देख लेते हैं, ठीक है। सौमेंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय साम्यवादी संघ की स्थापना की थी, ठीक है, वो टाइम पीरियड क्या था, तो 1934 में साम्यवादी संघ की स्थापना होती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ओपन देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी है, तो देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी है ओपन, याद रखिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 16 फरवरी को स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, तो 16 फरवरी नहीं है, ठीक है, यही गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। 28 में केवल पहला सही है, 16 फरवरी नहीं है बल्कि 16 जनवरी है, 16 जैन को मनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। मैच करना है आपको, आर्टिकल्स और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। संसद आर्टिकल, जो संसद है वो बेसिकली 79 से 122 के बीच में चलता है। लोक सेवा आयोग 315 से 323, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अभी मैंने आपको बताया था 239 से 241, ठीक है। और संघ राज्य विधायी संबंध जो है 245 से 255, 256 से 263 तक चलता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लेजिस्लेशन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन पावर, ठीक है। तो अब इसको मैच करोगे, बी का 1, ठीक है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है, ए का 2 और सी का 3, तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट मिल जाएगा 29 का। 30 देख लेते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, सही है। संघीय कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। मूल अधिकार जो थे वो जेबी कृपलानी की थी, ठीक है, जेबी कृपलानी थे इसके, तो ये इनकरेक्ट है। इसी आपसे इनकरेक्ट पूछा था। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नियम, रियासत और संचालन, इन तीनों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। जेवीपी कमेटी के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका गठन 19 दिसंबर 1948 में होता है, तो ये बात सही है। सबसे पहले धर कमेटी आती है, ठीक है, उसके बाद आती है जेवीपी कमेटी, ठीक है, और दोनों का गठन 1948 में ही हुआ होता है। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की, तो ये बात गलत है। भाषाई आधार पर सबसे पहले जो अबुल फजल जो कमेटी होती है वो राज्यों की स्वीकृति को प्रदान करती है, ठीक है, तो दूसरा गलत है। असत्य पूछा था केवल 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 32। भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रवचन किए हुए, ठीक है, पाकिस्तान से जो भारत आते हैं, मतलब कि जो आएंगे उनका नागरिकता किस पार्ट में, किस आर्टिकल में वर्णन है? तो पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता जो है अनुच्छेद 6 में वर्णित है, ठीक है, अनुच्छेद 6 में। 5 में बेसिकली ये बताया गया है कि किसका जो कौन जन्म से है, बेसिकली ये सब चीजें। 6 में पाकिस्तान से जो इंडिया आएंगे, और 7 में ये बताया गया है जो इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं
उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसके बारे में वर्णन है। भारत के राष्ट्रपति और महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट बताना है आपको। इसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में है, ये तो सही है। केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करना इसका आधार होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्या गलत है? ऑप्शन बी। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में आपको बताना है। लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। परिहार, दंड की अवधि को कम करना। प्रविलंबन, दंड पर अस्थायी रोक लगाना। तीनों ही बातें सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लघुकरण में दंड की प्रकृति को, जैसे कि मान लो फांसी है तो उसको उम्र कैद में चेंज करनी होती है, और परिहार में टाइम पीरियड कम करना होता है, जैसे 20 साल की सजा है तो उसको 10 साल की कर दो। ठीक है, वित्त विधेयक के संदर्भ में आपको बताना है। वित्त विधेयक में गतिरोध की स्थिति में धन विधेयक के समान ही संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। नहीं, वित्त विधेयक में है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड रुकिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। इसमें नहीं होगा, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, इसमें है, मैंने आपको बताया था, ये इनकरेक्ट हो गया। संयुक्त बैठक का प्रावधान वित्त विधेयक में और साधारण विधेयक में, इन्हीं दोनों में होता है। धन विधेयक में नहीं होता है और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होता है। ठीक है, वित्त विधेयक को साधारण विधेयक की तरह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात गलत, ये भी बात गलत है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सर्वप्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सर्वप्रथम 1990 में सरकारिया कमेटी की सिफारिश पे की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और अंतर्राज्यीय परिषद के हेड जो होते हैं वो पीएम होते हैं। परिसीमन आयोग के बारे में पूछा जा रहा है कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं। सही बात है। परिसीमन आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो ये बात ध्यान रखना है कि परिसीमन आयोग का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, केवल एक ही सही है। आपको हवाओं के बारे में बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ब्लिजर्ड जो है वो कनाडा में बहती है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया के फिल्डर। ठीक है, ऐसे आपको इसको याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, हर मट्टन नाइजर की है और सहारा डेजर्ट में बहती है, इसको डॉक्टर्स भी कहते हैं। पेम्पेरो अर्जेंटीना की है। तो बाकी सब सही था, बिग फिल्टर गलत दिया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अफ्रीकी देशों को पश्चिम से पूर्व में लगाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैप बेस्ड होते हैं। अगर मैप आपको नहीं सही है तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, फिर मत अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे वेस्टर्न साइड पे आइवरी कोस्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा आइवरी कोस्ट के बाद घाना, घाना के बाद आएगा टोगो और सबसे लास्ट में बेनिन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असीर पर्वत श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है, ये किस देश युग्म से में स्थित है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा माइंड में रखना चाहिए। ये सऊदी अरब और यमन के बीच में स्थित है, जिसपे मक्का स्थित है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मक्का किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये असीर पर्वत श्रेणी। किस एक को काली मिट्टी भी कहते हैं? तो आपको पता होगा चेरनोजम, काली मिट्टी इसको रेगूर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चेरनोजम या रेगोर, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहते हैं काली मिट्टी को। ऑस्ट्रेलिया की किस भाग में समानातुल्य जलवायु पाई जाती है? समानातुल्य मतलब कि जो घासेस, मतलब बेसिकली घासेस वाली होती है। तो घास वाली इक्वेटोरियल पे तो होंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसके लिए टेम्परेट रीजन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड वाला एरिया है, ठीक है, क्वींसलैंड वाला कुछ एरिया यहाँ पे बढ़ता है, सॉरी। ठीक है, वहां पे समानातुल्य जलवायु पाई जाती है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खासी मेघालय की जनजाति है, सही है। लेप्चा सिक्किम की है। अंगामी जो है वो नागालैंड की है। ठीक है, असम की नहीं है, नागालैंड की है। ठीक है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। टोडा जो है वो तमिलनाडु की जनजाति है। भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत किस कोयले क्षेत्र में पाई जाती है? ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है, ठीक है, वहां की जो कोयले की लेयर होती है वो काफी मोटी है, काफी थिक होती है। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गापुर इस्पात के बारे में आपको बताना है। ये मिश्रित इस्पात निर्माण की विशेषज्ञता प्राप्त है, तो ये बात सही है, ये मिक्स्ड है और इसको स्थानीय लोग खानों से मिल जाती है। तो आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में कोई लॉ एस की खान नहीं है ज्यादा,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही है। किसका वार्षिक तापांतर सबसे कम पाए जाने की संभावना है? तो आप देखोगे तो जो कोस्टल एरियाज पे होंगे, ठीक है, उनका वार्षिक तापांतर सबसे कम होगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे सारे कोस्टल एरिया के वो दिए हुए हैं, स्टेट्स दिए हुए हैं, तो आप ये देखोगे कि किसका इक्वेटर से सबसे पास में है, तो कोचीन जो है वो इक्वेटर के सबसे पास में है, इसलिए इसका सही आंसर कोचीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सूखा प्रवण क्षेत्र है ओडिशा का काला हांडी, तो सही बात है। भूकंप वाला क्षेत्र है कर्नाटका का पठार। बाढ़ प्रवण क्षेत्र है उत्तर बिहार, सही है। और भूस्खलन क्षेत्र है गढ़वाल रीजन, ये तीनों तो सही है। लेकिन आपको देखोगे कर्नाटका का जो प्लेट्यू है वो काफी ओल्ड प्लेट्यू है, ठीक है, उसमें भूकंप के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति की तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? आर्कटिक हिम चादर, जो हिम चादर है, ठीक है ना, वो सबसे पहले प्रभावित हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट किससे क्लाइमेट चेंज का? आइसिस पे पड़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 58 हो गया, 59 देख लेते हैं, सॉरी 49 चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो सोडियम सल्फेट जो है वो रासायनिक उर्वरक नहीं है, जबकि यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये तीनों ही रासायनिक उर्वरक है। किंगरी विंगरी एक प्रकार का पास है जो कि बेसिकली उत्तराखंड का पास है, याद रखिएगा, ये नया फैक्ट है, मतलब एक नया पास है जो आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करके लिख सकते हो, रख सकते हो, जहाँ पे आपने पासेस लिखे होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके। किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? तो एजोला जो होता है एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, ये बेसिकली एक टेरिडोफाइट है, फर्न है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एजोला क्या है? तो एजोला एक प्रकार का फर्न है, ठीक है। ये नील हरित शैवाल के साथ इसको मिलाने पे इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारक का क्वेश्चन है। पोलियो रोग में वृक्क की कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती है। पीलिया रोग में, सॉरी, तो ये बात तो सही है कि रुधिर से बिलिरुबिन ग्रहण नहीं कर पाती, लेकिन वृक्क नहीं, किडनी, सॉरी किडनी नहीं, यकृत, ठीक है ना, लिवर, लिवर के साथ ऐसा होता है। पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा व नेत्र पीड़े पड़ जाते हैं, तो ये बात तो सही है। ए गलत है, आर सी है, मतलब 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 53 देखते हैं, 53 क्वेश्चन नंबर 53, जस्ट अ मिनट, हाँ 53 देख लेते हैं। कौन सा गैस सामान्यतः वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस C2H2 दैट इज एसिटिलीन, इसको हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 का उपयोग आमतौर पर कैंसर के इलाज में, विकिरण चिकित्सा मतलब कि रेडिएशन के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, तो किस चीज की रेडिएशन होती है? तो आप देखोगे गामा रेज जो होती है उसका रेडिएशन होता है इससे, इसीलिए हम इसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश में महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो जापान में कल्चरल मोती बेसिकली पर्ल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, जापान, चाइना, जो भी कोस्टल एरियाज वाले प्लेसेस है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ठीक है, तो व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन हार्ट्रे ने किया था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करती है, 87 का डी। ऐसे रिपोर्ट्स आपने देखा होगा, लगातार यूपीपीसीएस में इनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है, ऐसे रिपोर्ट्स आते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक टेबल बना लेना है, ठीक है, फिर उसको याद रखना है। कौन सी कमेटी सही सुमेलित है? बस एक ही है जो सही सुमेलित है, ठीक है। तो आपको पता होगा राजमन्नार कमेटी जो है केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है, ठीक है। दत्त कमेटी जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल मतलब कि औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। वांचू कमेटी जो है सॉरी चक्रवर्ती कमेटी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से कमेटी संबंधित है। जो सही है वो है वांचू कमेटी, जो कि प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान का स्थान लखनऊ में नहीं, ये बेसिकली जो है ये कहाँ पे है? ये है आपकी नोएडा में, लखनऊ में ना होके नोएडा में। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग संविधानेतर निकाय है? बिल्कुल नहीं, ये वो संवैधानिक निकाय है, 280 आर्टिकल। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1949 को किया गया था? नहीं, 1 जनवरी को किया गया था, ये याद रखना है, 1949। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में अवस्थित है, ये सही है। सत्य कथन आपको बताना है तो केवल डी, ठीक है। तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा ये चीज, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है।
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखोगे मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 8,918 है, उत्तर प्रदेश का 902 है, बिहार का 935 है। ठीक है, तो यही सही सुमेलित नहीं था। राजस्थान का 888 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 62। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम किसके पास है? तो लक्षद्वीप के पास है। अगर यूटीज की बात करोगे तो स्त्री पुरुष दोनों की। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो आरएमएसए जो है वो रोजगार से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये बहुत पुराने कार्यक्रम थे इसलिए मैंने इसका फुल फॉर्म आपको नहीं दिया है। ठीक है, बहुत ही पुराने हैं, बस आपको ये याद रख लीजिए। ये शायद ही क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बने। आरएमएसए जो है वो रोजगार से संबंधित नहीं है। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद वाला है ये। ठीक है ना, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ना कि रोजगार से। अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन हो, यह जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक है? तो यह जानने के लिए हमें विविध अवधियों में विविध वर्गों की आदताओं मतलब जो टैक्स देते हैं हमें, ठीक है, कि आयों का वितरण करना चाहिए, वितरण का अध्ययन करना चाहिए बेसिकली। 65 देख लेते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, गलत बात है। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ये बात सही है। जो ऊंट का और लेमा या लेमरू कुछ एक एनिमल होता है, उसमें ऊंट और लेमा इन दोनों में केमिकल केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी की भी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। सत्य पूछा है तो केवल 1 सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ग्लैंड है जो रक्त दाब का मतलब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है? तो वो एड्रिनल। ठीक है, जो किडनी के जैसे ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, तो वो हमारे रक्त दाब का नियंत्रण करती है। क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला एक प्रोटीन है, सही बात है। टेस्टोस्टेरोन नर लिंग हार्मोन है, सही बात है। जस्ता इंसुलिन में पाए जाने वाले धातु है, ये भी सही है। सभी सही सुमेलित है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है? तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। बाकी ग्वाइन, साइटोसाइन और एडेनाइन ये तीनों आरएनए और डीएनए दोनों में सेम होते हैं। डिफरेंस होता है कि आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमिन होता है। मैच कराना, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज हो गई। दांत जो एक फंगल डिजीज है, ठीक है। तपेदिक एक बैक्टीरियल डिजीज है और काला जार जो है एक प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है। तो इसको अगर आप मैच कराओगे, ए का 3rd, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, मतलब ऑप्शन बी आपको 69 का करेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सफेद फास्फोरस के संबंध में क्या है? सफेद फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? तो सफेद फास्फोरस होता है वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, सही बात है। और उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 65% लोग कृषि में नहीं, 59.3% लोग हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला सही था, आपको सही बताना है, केवल 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 कथन और कारण के रूप में। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन जलीय अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, गलत है। जलीय अपर्दन ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, नदियां काफी है। जलीय अपर्दन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपर्दन से कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित है, ये बात सही है। तो ए गलत सही है, आर गलत है, ठीक है, सॉरी ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का 72 का, ठीक है। 73 देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। प्रसिद्ध गजल गायक बेगम अख्तर किस घराने से संबंधित है? तो बेगम अख्तर जो है वो बेसिकली लखनऊ घराने से संबंधित है। उर्दू के प्रकाशित प्रथम अखबार जो थी वो थी उर्दू में जो प्रथम अखबार प्रकाशित हुई थी वो थी सरदल अखबार, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सब नगरीकरण प्रतिशत सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला जो है उसमें सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन में गौतम बुद्ध नगर टिक करके आते हैं हम लोग, ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाया? जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो कालक्रम के अनुसार लगाना है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हम 1942 में स्टार्ट किए थे, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। मतलब क्रिप्स मिशन पहले आया था, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, ये 1943 को मनाते हैं, जब हम सिंगापुर में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार जो बनी थी, ये भी 1943 से बनी थी। तो मार्च में ये लोग बनाते हैं पाकिस्तान दिवस,
और 1943 में अक्टूबर में सिंगापुर में अस्थायी सरकार बनती है। तो सबसे पहले क्रिप्स इंडिया मिशन, फिर भारत छोड़ो, 2 और 1, फिर 3, फिर 4। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 77 का 78 है, बाबर के शासनकाल में जो शाहरुख था वो किस प्रकार का कैसा सिक्का था? शाहरुख एक प्रकार का सिक्का था और वो चांदी का सिक्का था। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा सकता है कि बाबर के टाइम शाहरुख किस टाइम पर का सिक्का था? ये बाबर के टाइम का सिक्का था। क्वेश्चन है, कौन सा हर्षवर्धन की राइटिंग नहीं है? तो हर्षवर्धन ने लिखा है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट की राइटिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। मिनहाज सिराज, एक सेकंड रुकिएगा। मिनहाज सिराज जो है अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में गुलाम वंश की किस शासक या शासिका का उसको समर्पित किया है? तो तबकात नासिरी से आप कमेंट कर सकते हो नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो, सॉरी। मुगल शासक के बारे में बताना है आपको। बाबर का टाइटल था बादशाह, बहादुर शाह को शाह बेखबर बोलते थे और फर्रुख सियार को हम घृणित कायर बोलते थे। ऑप्शन आपसे पूछा कौन सा सही है, तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। शिवाजी का भू राजस्व के संबंध में बताना है आपको। यह मलिक अकबर द्वारा अपनाए गए भू राजस्व की व्यवस्था से प्रभावित था और भूमि की आय का निर्धारण काठी व जरीब से किया जाता था। दोनों ही बात सही है, 82 का सी करेक्ट हो जाएगा। 83 देख लेते हैं। सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। इलाहाबाद जो था वहां उसके लीडर थे लियाकत अली, सही है। फैजाबाद के मोहम्मद अहमदुल्ला थे। जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे। बरेली के खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान तात्या टोपे नहीं थे, तात्या टोपे कानपुर से थे और ग्वालियर से थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। पुर्तगाल तथा स्पेन के सम्मिलित रूप से आइबेरिया कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। पोर्टुगीज और स्पेन को मिला के आइबेरिया उस एरिया को बोलते हैं। यूनान, रोमानिया और अल्बानिया को बाल्टिक राज्यों के नाम से जाना जाता है। बाल्टिक नहीं, बाल्कन राज्यों के नाम से जाना जाता है। ये बहुत माइनर मिस्टेक है जो हम गलत कर रहे थे। ठीक है, इनको बाल्कन राज्य बोलते हैं, ना कि बाल्टिक। ठीक है, बाल्टिक में आपका आता है लिथुविया, लात्वानिया और एस्टोनेशिया। ठीक है, तो 2 गलत है। आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। 85 देखते हैं। किसकी राजधानी डेन्यूब से होकर किस एक राजधानी से होकर डेन्यूब नदी नहीं गुजरती है? तो डेन्यूब नदी टोटल 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। बुडापेस्ट, वियना, बेलग्रेड और बाकी आप 2 कमेंट करके बताइएगा। पेरिस से नहीं, पेरिस राइन नदी के किनारे है। मूरलैंड कहाँ पर अवस्थित एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है? तो मूरलैंड बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन की एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है जहाँ पे बेसिकली पेड़ नहीं मिलते, पेड़ों का अभाव है। 87 देख लेते हैं। मिनास गिराइस किस देश में अवस्थित खनिज भंडार का एक प्रमुख क्षेत्र है? तो मिनास गिराइस जो है, ठीक है, ये बेसिकली ब्राजील का एक एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज मिलता है और यहाँ पे आयरन और माइका मिलता है। सूरीनाम कैपिटल्स और उससे रिलेटेड आपको बताना है। ठीक है, सूरीनाम, पैरामरीवो, गुयाना, जॉर्जटाउन, उरुग्वे, मॉन्टेविडियो और बोलिविया लापास, सारे सही सुमेलित है। ठीक है, आपको बस क्रम से लगाना है 88 का। तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 89 देख लेते हैं। ओशिनिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश है? सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा नॉर्वे है। ठीक है, 89 का सी हो जाएगा। 98 देख लेते हैं। कोलोराडो का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन और मैक्सिको का पठार, इसको जब आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है आपको, तो जब आप इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाओगे तो ऑप्शन बी करेक्ट मिलेगा। मतलब सबसे पहले सबसे उत्तर में कोलंबिया का पठार, फिर उसके बाद आता है कोलोराडो का पठार। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा ग्रेट बेसिन का पठार, उसके बाद आएगा मैक्सिको का पठार। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 3 थे वो बेसिकली यूएसए में मिलते हैं। किस प्रकार की जेट स्ट्रीम भारत में मानसून उत्पत्ति करने की प्रमुख बहुत मेन रीजन है? ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ईस्टर्न जो जेट स्ट्रीम है, ये मेन रीजन है भारत में मानसून के लिए। सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। और इसका 2/3 भाग भारत में नहीं, बांग्लादेश में। ये इनकरेक्ट हो गया, ये सही है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए इससे इस डेल्टा का निर्माण होता है। तो 1 और 3 सही है। गलत जो था वो ऑप्शन 2 था, स्टेटमेंट 2 था। कौन सा एक महानदी की सहायक नदी है? तो तेल, शिवनाथ, हसदो, जोंक, ये सब महानदी की सहायक है, जबकि जो पार्वती है वो चंबल की सहायक नदी है।
नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो पर्वत है उसको हम बोलते हैं क्वीन मॉड पर्वत। ठीक है, शक कुषाण युग में प्रचलित छत्रप, छत्रप जो थे वो बेसिकली जो थे छत्रप जो होते हैं वो ईरानी थे। छत्रप जो थे वो शक कुषाण थे और ये प्रथा ली थी इन्होंने ईरानियों से, माफ कीजिएगा। 96 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए उनकी तिथि के अनुसार उनको लगाना है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी 1924, जवाहरलाल नेहरू 1929, वल्लभ भाई पटेल 1931 का अधिवेशन, सरोजिनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो सबसे पहले महात्मा गांधी, फिर आएंगे आपके सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो 1 के बाद 4, फिर 2, फिर 3। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 96 का। 97 देखते हैं। दिसंबर 1929 में हमने संपूर्ण स्वराज की बात की थी, पूर्ण स्वराज की बात की थी। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको 1931 का लॉर्ड इरविन का समझौता याद होगा, तो आप इसको बहुत इजीली कर ले जाओगे। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, ये 1931-32 तक रहते हैं आराम से, 33 तक रहते हैं। आई थिंक 34 में आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं शायद, आई थिंक। हाँ, डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहते हैं सर विवियन डेरोजियो। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट चलाते हैं ये, और दूसरा स्टेटमेंट यही दिया हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सत्य कथन पूछा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये काफी कम उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रेरित होते हैं। सेवा सदन 1908 में इसकी स्थापना किसने की थी? तो बहराम जी मालाबरी द्वारा सेवा सदन की स्थापना की गई थी। और बहराम जी मालाबरी जो थे वो रिलेटेड थे गर्ल्स चाइल्ड जो मैरिज एक्ट था उससे रिलेटेड। कृषि एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी, सही बात है। चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। रोलेट एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। और नेटिव मैरिज एक्ट द्वारा अंतर्जातीय विवाद को मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है बेसिकली आपको ये बताना है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम जो है वो हम रोलेट एक्ट को नहीं बोलते हैं, ये हम बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, 1786 1876 आई थिंक, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 असत्य कथन आपसे पूछा है तो केवल 3, सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101, पत्रिकाओं से रिलेटेड है। इंडियन अनरेस्ट किसने लिखी है? वैलेंटाइन सिरोल ने। और इसी में बीजे तिलक को मोस्ट अनपीसफुल पर्सन कहा गया था। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट लिखी है वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लाजपत राय की और कर्म योगी अरविंदो घोष की है। तो कौन सा सही सिमोलित है? तो दूसरा और तीसरा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 102, रियन, नॉर्थ कोयल और कन्हर, इनमें से कौन सी नदियां सोन की ट्रिब्यूटरी हैं? तो तीनों ही सोन की ट्रिब्यूटरी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले स्पर्श होते हैं 11। ठीक है, आगरा से लेके सोनभद्र तक। उत्तर प्रदेश में तांबा संसाधन वाला जिला ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली क्षेत्र से होती है और यूरेनियम हमीरपुर से पाया जाता है। तो यूरेनियम बेसिकली ललितपुर से पाया जाता है, बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही थे। तो असत्य कथन बताना है आपको, तो केवल तीसरा जो होगा वो असत्य हो जाएगा, ऑप्शन 104 का। ठीक है, 105 देख लेते हैं, जनजातियां से रिलेटेड है, यूपी की। बैगा जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की और सोनभद्र, इसका थोड़ा सा एरिया पड़ सकता है सोनभद्र में। ठीक है, तो बैगा जो रिलेटेड होगी वो सोनभद्र से रिलेटेड होगी, ना कि आजमगढ़ से। यही गलत है, बाकी सहरिया ललितपुर की है, पहरिया सोनभद्र की है, गोंड गोरखपुर की है, और बैगा जो हो जाएगी वो सोनभद्र की होगी, ना कि आजमगढ़ से। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में बताना है। इसकी लंबाई 1620 है और सबसे लंबी है। दोनों स्टेटमेंट सही है। ये वाराणसी से कलकत्ता की मध्य विस्तारित है, यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। तो यह गंगा नदी से होकर गुजरता है, ये बात तो सही है। ठीक है, लेकिन ये वाराणसी से कलकत्ता के मध्य नहीं, बल्कि इलाहाबाद से कलकत्ता के मध्य है, इसको ध्यान में रखना है। तो 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो ये महोबा में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और महोबा के पान को जीआई टैग भी मिला हुआ है।
उत्तर प्रदेश की प्रथम सुपर क्रिटिकल हरदुआगंज तापी विद्युत विस्तार परियोजना, ये बेसिकली जो हरदुआगंज तापी विद्युत विस्तार परियोजना है, ठीक है, ये अलीगढ़ में है। कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर लिटरेसी रेट 67.7 है, पुरुष की 77.3, महिलाओं की 57.2। ग्रामीण साक्षरता दर इतनी नहीं है, इतनी कम नहीं है बेसिकली। ग्रामीण साक्षरता दर जो पुरुष हमारी है वो 65.5 है यूपी की, ठीक है, तो ये गलत था। बहु बेगम मकबरा फैजाबाद, ठीक है, सही है। सबरी प्रपात मिर्जापुर में। लखनौती किला, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछ चुके हैं, सहारनपुर में, सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर में है ये, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, बाकी सब सही था। उर्मिल डैम जो है वो महोबा में है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? CLW, DLW, ICF और RWF, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये बेसिकली शॉर्ट नेम दिए हुए हैं, बहुत ही डिफिकल्ट है इसको कलेक्ट कर पाना एट दैट टाइम, ठीक है। इसमें चौथा गलत है। RWF जो है वो बेसिकली बेंगलुरु रेल व्हील फैक्ट्री है, ये रेल व्हील फैक्ट्री, RWF का मतलब हो गया रेल व्हील फैक्ट्री, ठीक है, और ये बेंगलुरु में, ठीक है, यही गलत था। बाकी सबका फुल फॉर्म आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम साक्षरता दर के मामले में दूसरा राज्य है? सबसे कम साक्षरता दर बिहार में थी, और बिहार से आप नीचे जाओगे लिटरेसी रेट के बारे में, ठीक है, तो बिहार से नीचे, बिहार के जस्ट ऊपर थोड़ा सा मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम निम्न पर विचार करना है आपको। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आया था? किस पंचवर्षीय योजना की विशेषता है? तो ये तीनों ही पांचवी पंचवर्षीय योजना की विशेषता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है, ये तो आई थिंक किसी कोई भी गलत करके नहीं आएगा, गन्ना यूपी की सबसे प्रमुख नकदी फसल है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है, मतलब बाकी के सबसे सॉरी कूट दिया हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आवासन बैंक की स्थापना 1988, आयात निर्यात बैंक 1982, भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना 1989। तीनों ही सही है, फैक्ट के फॉर्म में आप इन तीनों इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हैं। देखिए, आवास बैंक जो 1988, आयात निर्यात 82 और पर्यटन वित्त विभाग 89। राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक, गरीबी सूचकांक के संदर्भ में आपको बताना है कि भारत की 29.5% जनसंख्या जो है बहुआयामी रूप से गरीब है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है इन्होंने, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य जहां की 50% से अधिक जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। तो कौन सा कथन सही है? तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है। पहले का 25.1% है, ना कि 29%, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड डाटा है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रथम अग्रिम अनुमान के तहत स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय क्या है? तो ऐसे फैक्ट यूपीपीसीएस बना लेता है, ठीक है। 93973 है इसका आंसर। ये रिपीटेड पेज आ गया है, जस्ट अ मिनट। हाँ, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार बेमेल युग्म का आपको कथन चयन करना है। कुल बजट का आकार 39.45 लाख करोड़ था। राजकोषीय घाटा 16.1661 लाख करोड़ का है। राजस्व खाते पर जो व्यय है वो 80.9% है, ना कि 85, 80.9%, ठीक है। और ब्याज भुगतान 9.41, तो गलत क्या था? सी। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जो है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है कि जस्ट अ मिनट। हाँ, यह नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इसके तहत 2022 से 2025 तक 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया। तो काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, दोनों ही बात सही है। परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारक जो हो जाएगा वो सोलर टेम्परेचर हो जाएगा। सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो खाना ही नहीं बनेगा, ठीक है। और जब बनेगा ही नहीं तो परितंत्र का जो प्रोडक्टिविटी है वैसे ही खराब हो जानी है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया गया है कि केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। साइनोबैक्टीरिया धान की खेतों में प्रमुख जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं, ये बात सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। बॉट्युलिज्म जो है
एक बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, जीवाणु से होने वाला डिजीज है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। सवाल और उसके उपयोग का पूछा है। तो क्लोरेला एंटीबायोटिक में एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन और लैमिनेरिया आयोडीन तीनों ही सही समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किस बजट में बोला गया था कि हम सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेके आएंगे? तो ये बात की गई थी 2018-19 के बजट में, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का। 126 देखते हैं। नीति आयोग द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत किस लिए की गई थी? तो शून्य अभियान जो है वो वाहनों को प्रदूषण मुक्त बनाने से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला 2.0 उज्ज्वला 1.0 बलिया से लाया गया था और 2.0 महोबा से, दोनों ही ध्यान रखिएगा। प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तर वार्ता के संबंध में आपको बताना है। ये ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है भारत के साथ 2+2 करने वाला, और 2 है अमेरिका और जापान। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। स्टार्टिंग के 2 है अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है जिससे हम 2+2 वार्ता करते हैं। तो दोनों ही बात सही है। आपको सत्य बताना है, सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। हाँ 128 हो गया, 129 पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ सिक्किम ने, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया। कॉपर महसीर मछली जो है वो किस राज्य की मछली घोषित की गई है? तो राज्य की मछली सिक्किम ने इसे घोषित की, इसको केतकी भी बोलते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स के बारे में बात करना है। इंडिया की रैंक 66 है, सही है। और दक्षिण एशियाई देशों में भारत स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है, और यूएस इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। 130 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया की रैंक याद रखनी है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी याद रखनी है। इंडिया का फर्स्ट रैंक है साउथ एशियन कंट्रीज में। 131 है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसने सभी सदस्यता ग्रहण किया? तो मिस्र ने सदस्यता ग्रहण किया। नोबेल शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो मारिया रेशा और दमित्री मुर्तोव दोनों को किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल प्राइज एक बार देख के जाइएगा, काफी पुरानी न्यूज है, लेकिन अक्सर नोबेल प्राइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना ही दिया जाता है। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर ये किस की थीम थी? तो बिल्ड बैक बेटर जो थी वो अपने G7 की थीम थी, 47 G7 की। ठीक है, जून 2021 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील के उत्पादन में भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, जापान को पीछे छोड़ के भारत तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। ये काफी पुरानी न्यूज है, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 135 देख रहे हैं हम। डीआरडीओ द्वारा प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस मार करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया, ये भी याद रखिएगा। जून 2021 में रेबीज से मानव मृत्यु का एक भी मामला न आने के कारण किस स्टेट को रेबीज फ्री कर दिया गया है? तो गोवा रेबीज फ्री हो चुका है। ठीक है, पहला स्टेट है इंडिया का जो रेबीज फ्री हो चुका है। रेबीज फ्री होने का टारगेट हमने 2030 तक का रच रखा है पूरे कंट्री में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत के प्रथम हृदयाघात शोध बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। तो कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं, तिरुवनंतपुरम केरला। ठीक है, कॉमन सेंस इसलिए क्योंकि यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एक को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है? तो चाइना इस समय मलेरिया फ्री हो चुकी है। ठीक है, दूरस्थ क्षेत्र में दवाएं, टीका और रक्त की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2021 में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना का ये प्रोजेक्ट था? जब कोरोना काफी बढ़ गया था तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट चलाया था इन्होंने। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत सीडेक द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। तो रुद्र जो है भारत का प्रथम स्वदेशी सर्वर है जिसको सीडेक पुणे ने विकसित किया है। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक प्रेशर रिपोर्ट सबसे बड़ा प्रेशर प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो 141 की बात करें तो इंडिया है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है इंडिया के पास। ठीक है, विदेशों से लोग इंडिया में मतलब पैसे भेजते हैं बेसिकली। जस्ट अ मिनट। हाँ, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में विदेशी पर्यटन आगमन के स्रोत में कौन सा देश फर्स्ट पे था? तो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा पर्यटन आए थे हमारे यहाँ। ठीक है, 2021 में। 143 देखते हैं। उभरते सितारे कोष किससे रिलेटेड है? तो उभरते सितारे कोष जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया है एक्सिम बैंक और सिडबी है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है।
जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला वो बन गया है संस्था, और इसे किसी भारतीय एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा ये जारी किया हुआ पहला बॉन्ड है। दोनों ही कथन सत्य है। अमानुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया है? तो ये ईरान के हैं रईसी साहब, ठीक है। 46 देख लेते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव की तर्ज पर वाटर विला बनाया जा रहा है? तो वाटर विला जो बन रहा है वो लक्षद्वीप में बन रहा है, ठीक है। अगस्त 2021 में पैरा ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक टोक्यो जापान में हुए थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग किस सदस्य के रूप में किस एक खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो वो है पीवी सिंधु, ठीक है। करंट है, काफी इंपॉर्टेंट करंट है ये। कौन सा एक सही सुमेलित है? ओलफ स्कॉफ्स जो है जर्मनी की चांसलर बन चुके हैं। मैग्डालेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, और अहमद नसीर अल रईसी ये इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। तीनों ही बातें सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ठीक है। हम इसके अलावा एक और टेस्ट सीरीज जो बचा है कंप्लीट करंट अफेयर का, उसको लेके आएंगे, और इसके अलावा एक और कंप्लीट फुल टेस्ट सीरीज बचा है, हम उसको भी लेके आएंगे जल्दी। बुकर प्राइज के बारे में बताना है। डेमन गलगट को नवंबर 2021 का बुकर दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी है, और उन्हें यह पुरस्कार उपन्यास द प्रॉमिस के लिए मिला है। तो ये साउथ अफ्रीका के निवासी है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के। बाकी बातें सही थी। सही कथन बताना है आपको, तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो आई होप ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।